नमस्कार, मेरा नाम है उनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं। एक बड़ा ही संगीन मामला है और बात शुरू करने से पहले मैं एक खास बात बता दूं कि भारत की जितनी भी पार्टियां हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं, बिल्कुल ख़राब हैं, बिल्कुल ख़राब हैं। और ये मैं पहले ही किस लिए कर दे रहा हूं, क्योंकि कई बार होता है कि सरकार से सवाल पूछो तो लोगों को लगता है कि मैं विपक्षी हूँ। कई बार होता है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा, कई बार लगता है कि मैं मुस्लिम हो जाऊँगा। लेकिन मैं सभी से एक सिंपल सा बात बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले ही कि सारी की सारी पार्टियां बेकार हैं। मैं हिंदू हूं और हिंदू की जय हो। मुस्लिम खराब है, पाकिस्तान खराब है। ठीक है, अब बात पे आते हैं। बात यह है कि मोदी सरकार इस हद तक गिर गई है कि जो लोगों का मृत्यु हो रहा है उसका न्यूज़ फैलाने वाले को भी उस पर बैन लगाया जा रहा है। सोचिए जरा बात को। ये आर्टिकल मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले एक हेडिंग सुन लीजिए कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली में स्टैम्पेड हुआ था कुछ दिन पहले, जो रेलवे स्टेशन पे, उसमें जो 15 से 18 लोग की मृत्यु हुई थी, उसको छुपाने के लिए इस हद तक गिर गई है कि सोशल मीडिया पे जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोज हैं सबको डिलीट करने के लिए बोल रही है। अब आप खुद सोचिए, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, जो हमारी जो मेन मुख्य मीडिया है, वो इस चीज़ को पीछे दबा दी। उसके बदले उन्होंने ये जो दिल्ली में भूकंप आया था उसका प्रोग्राम चलाया और साथ साथ जो दिल्ली में यमुना की सफाई हो रही है उसका प्रोग्राम चलाया। उसके बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कुछ नहीं दिखाती है। समझिए बात को, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे बिल्कुल आपको दूर रख रही है। और ये जो यत्र तत्र जानकारी आपको मिलने वाली थी, जो थोड़ी मोड़ी जानकारी आपको मिलने वाली थी सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, और जो छोटी छोटी वीडियोस आपको दिखने वाली थी ट्विटर यानी एक्स पे, वो वीडियो को भी डिलीट करने के लिए मोदी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। अब ये फरमान क्या है? सबसे पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं पेपर पढ़ता हूँ, मैं डेली पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें अभी भी रियल घटनाएं आती है। अब जो ये बाकी के पेपर्स हैं उसमें आप देखते होंगे कि आजकल जो पेपर में क्वालिटी ऑफ न्यूज़ है वो बिल्कुल कम हो गया है। ज़्यादातर पेज पे आपको मोदी की गवर्नमेंट की पूरी प्रचार दिख जाएगी, या अगर मोदी गवर्नमेंट से कोई पेज छूट जाती है तो आपको एक बड़े बड़े एड्स, जो अंबानी अडानी का बड़ा बड़ा जो एड्स है वो घेरे रखता है। मुश्किल से 10-15 न्यूज़ मिल पाती है। लेकिन वही टाइम्स ऑफ इंडिया अभी कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वालिटी वाले लोग पढ़ते हैं। तो इसका एक आदित्य अग्रवाल नाम की एक बहुत ही बहुचर्चित पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने लगभग 300 वीडियोस, जिसमें कुछ न्यूज़ लिंक्स भी हैं। आप सोचिए जरा, इन बड़े बड़े समाचार चैनलों का न्यूज़ लिंक्स यानी न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस भी इससे जो है उसको डिलीट करने के लिए सोशल मीडिया से, यानी ट्विटर जो एक्स है हमारा, उससे डिलीट करने के लिए मोदी सरकार ने बिल्कुल फरमान जारी कर दिया है। अब मोदी सरकार की जो रेलवे मिनिस्ट्री है, इस पर क्वेश्चन जब उठा था, जब 15 से 18 लोगों की मृत्यु हुई थी, 18 लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने कहा था कि जांच चल रही है, जांच चलेगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जब आप दोषियों को जांच कराने में ऑलरेडी लगे हुए हैं तो फिर इस पे आपका ध्यान क्यों जा रहा है कि कोई वीडियो लोग ना देख ले? भाई लोग क्यों नहीं देखेंगे वीडियो? अब मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद चुके हो आप, सोशल मीडिया पर वीडियो डालने नहीं दे रहे हो, अखबार को आप खरीद लिए हो, तो फिर लोगों को असली जानकारी मिलेगी कहाँ? आप खुद सोचो कि आपकी जो मृत्यु है कीड़े फतिंगे के बराबर कर दी गई है। मतलब आपकी मृत्यु हो रही है तो ये मान लिया गया है कि आप कीड़े फतिंगे हैं, 15-20 कीड़े फतिंगे मर जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। उस चीज़ को हम मीडिया में भी नहीं दिखाएंगे, उस चीज़ को अगर सोशल मीडिया पर कोई डालता है तो उसको लताड़ेंगे। अब ये नया सेंसर बोर्ड हमारे भारत में आ चुका है जो सरकार चला रही है। पहले था कि खाली जो न्यूज़ के अलावा जो हमारे टीवी चैनल्स थे या जो हमारा फिल्म आता था सिर्फ उस पे सेंसर बोर्ड का कैंची चलता था। लेकिन पहली बार हुआ है कि ओरिजिनल समाचार हमारे आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए भी कैंची चल रही है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया आपको छूने नहीं देगी वो समाचार, और जो हमारे अखबार हैं वो छापेंगे नहीं, और जो सोशल मीडिया में यत्र तत्र 5-10 सेकंड का वीडियो जो घूम रहा है जो कि आपको ओरिजिनल चीज़ें बता देगा, उसको भी अब बंद करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी चल चुकी है। अब आप जरा सोचिए कि कुंभ में जो हड़कंप मचा था उसमें करीब 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। किसी ने 50, 60, 70, और यूपी गवर्नमेंट ने टोटल 37 मृत्यु को प्रमाणित किया है और उनको मुआवजा देने के लिए रेडी किया। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि पिछले बार जब सत्संग में हंगामा हुआ था तो जहां लाख में भीड़ थी वहां 127 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मात्र 1000 की भीड़ होगी, 1000-2000 की भीड़ होगी, उसमें 18 लोग अगर मर जाते हैं तो सरकार के अनुसार जहां करोड़ों लोग जमा हैं, अगर वहां भगदड़ होती है तो कितने लोगों की मृत्यु होगी? आप खुद सोचिए। मतलब ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि इतनी मृत्यु हो जाने के बाद भी अगले दिन बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बिल्कुल नॉर्मल दिखती है और आपको दिखाती क्या है कि हेलीकॉप्टर से जो शाही स्नान हो रहा है उस पर पुष्प वर्षा किए जा रहे हैं, जहाँ पे आप सैकड़ों मृत्यु को छुपा के मृत्यु
पहले आप जानो कि मृत्यु है क्या। किसी के घर का भाई, माता, पिता, बहन, भाई, किसी की मृत्यु हो गई है, 127 घरों में उस दिन दिए नहीं जले होंगे, और तब आप अगले दिन पुष्प वर्षा करके पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में घुमा रहे हैं। अब हम लोगों को पता कैसे चला, जो एक्चुअल जो मृत्यु का जो प्रमाण था वो पता कैसे चला, जब लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाले। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी वही हाल हुआ। 15 किलोमीटर दूर, मुश्किल से 15 किलोमीटर दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर रेलवे मिनिस्ट्री है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, रेलवे मिनिस्ट्री का कोई अधिकारी वहां नहीं आता है। इसके बाद अगले दिन 4K वीडियो ट्विटर पे पोस्ट कर दी जाती है एक वंदे भारत के साथ, और सब कुछ बोल दिया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है वो भी, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो LG हैं, उन्होंने क्या किया था कि जैसे ये सब मृत्यु हुई तो उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन अब किसी का हुक्म आया ऊपर से कि भाई ये क्या तुमने कर दिया, श्रद्धांजलि कैसे दे दी, तो उन्होंने ट्वीट को एडिट कर दिया, मृत्यु की चीजें हटा ही दी उसमें से। इतनी शर्मनाक ये सरकार काम कर रही है कि आपकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उसको न्यूज तक नहीं बनने दे रही है। ये है मोदी गवर्नमेंट और ये है रेलवे मिनिस्ट्री। अब रेलवे मिनिस्ट्री ने 300 जो वीडियो हटाने का प्रयास किया है और जो X को नोटिस भेजा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें वो सारे वीडियोस डिलीट होंगे जो भगदड़ से रिलेटेड है। अब आप जान लो, मेन स्ट्रीम में आपको देखने नहीं दिया जाएगा, अखबार में आने नहीं दिया जाएगा, और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा तो उस पर कैंची चल जाएगी। मतलब सरकार ऐसे चल रही है तानाशाही की तरह कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस मृत्यु को खबर तक नहीं बनने दिया जाएगा। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बना दी गई है। और भारत की जो गवर्नमेंट है, जो हिंदुओं की रक्षा कर रही है, वो कुछ ऐसे रक्षा कर रही है कि कुंभ में भगदड़ करके सैकड़ों लोगों को मार दो, फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ करके सैकड़ों लोगों को मार दो, लेकिन इसको न्यूज़ भी मत बनाओ। और जो न्यूज़ बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उन पे क्या करो, कैंची चला दो। अब यार सोचना आपको है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि सारी की सारी सरकारें एकदम बेकार हैं, क्योंकि मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन गवर्नमेंट जिसका है, जो सत्ता में है, जो भी पार्टी सत्ता में है, क्वेश्चन उसी से किया जाएगा। जब अखिलेश यादव के समय स्टैम्पेड हुआ था प्रयागराज जंक्शन पे, तो उस समय उनसे क्वेश्चन लोगों ने पूछा था। अब योगी गवर्नमेंट है, भारत में मोदी गवर्नमेंट है, तो उनसे पूछा जाएगा, भाजपा की सरकार से क्वेश्चन किया जाएगा। और ये क्वेश्चन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करेगी, अखबार में नहीं आने दिया जाएगा, कुछ भी आपकी मृत्यु तक अखबार में नहीं आने दिया जाएगा। और कोई सोशल मीडिया पे आपकी मृत्यु का फोटो या समाचार डालता है तो उस पर कैंची चला दी जाएगी। अब जो भी हमारे अंधभक्तगण हैं, जो भी भारत के निवासी हैं, जो भी मूल सिटीजन हैं, उनको ध्यान देने वाली बात है कि जो तानाशाही सरकार की हम बुराई करते हैं, जो पाकिस्तान में चलती है, जो बाकी देशों में, इस्लामिक कंट्री में जो तानाशाही सरकार चलती है, जिसकी हम बुराई करते हैं, तो क्या हमारी सरकार उससे अलग काम कर रही है? क्या हम लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं? और अगर नहीं जी रहे हैं तो फिर हमारे पास विकल्प क्या है? और अगर विकल्प नहीं ढूंढना, इसी सरकार को रखना है, तो क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।